आज का बोध सूत्र है मृत्यु का उपचार। जीवन सभी को प्रिय होता है और प्रिय वस्तु से कोई भी अलग नहीं होना चाहता। मौत प्राणी को उसके प्राणों से अलग कर देती है, इसलिए मृत्यु शब्द सबको अप्रिय लगता है, क्योंकि वह जीवन का अंत है और अलगाव का द्योतक है। यह संसार बच्चों के खेल जैसा है। एक बार वर्षा काल में कुछ बच्चे बरसात बरसने के बाद गीली मिट्टी से घर बनाकर खेल रहे थे। बड़ी मेहनत व लगन से घर बनाकर यह मेरा घर है, ये तेरा घर है, ऐसा बोलते हुए वे खुशी से नाचने लगे। इतने में एक गधा दौड़ता हुआ आया और बच्चों का घर रोनता हुआ आगे बढ़ गया, तो बच्चे रोने लगे। बच्चों का रुदन सुनकर उनकी माताएं घर से बाहर आई। बच्चों ने रोते रोते सारा हाल बताया। तब वे यह सोचकर हंसने लगी कि संसार में सभी को मेरेपन का गोंद रुलाता है। ये जीवन पानी के बुलबुले के समान या संध्या के लालिमा के समान है, न जाने कब लुप्त हो जाए। कुशाग्र पर टिके हुए जल कण के समान ही इस जीवन का क्षणिक अस्तित्व है। प्रतिक्षण आयुष्य की डोर का कटना प्राणी की हर पल होने वाली मृत्यु का सूचक है, लेकिन मनुष्य इस सत्य से अनजान है और जीवन के मोह से संतृष्ट होकर इंतकाल से घबराता है। जीवन प्रतिक्षण मृत्यु की छाया से गुजर रहा है, इसलिए उससे घबराने की कोई बात नहीं। सर्वप्रथम मौत का स्वरूप समझना होगा कि वस्त्र परिवर्तन की भांति देह परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। सत्य यह है, प्राणों का संयोग जन्म है और उसका वियोग मृत्यु है। मन, वचन, काया, आयुष्य, श्वासोश्वास और 5 इंद्रियां, ये 10 प्राण हैं। सभी प्राणियों के प्राण भीतर है। बाहर की तिजोरियों और हवेलियों में प्राण नहीं हैं, अतः इनसे अलगाव अनिवार्य है। जैसे थका मांदा मजदूर विश्राम चाहता है, खेल कूद से थका हुआ बालक नींद चाहता है, पका हुआ फल वृक्ष से अपना संबंध छोड़ देता है, उसी तरह चिंतनशील मनुष्य को चाहिए वह जीवन के अंतिम पल में शरीर के जाल का और संसार के जंजाल का त्याग करना सीखें। संसार में रहते हुए सार ढूंढ लेना। मौत आज हो या बरसों बाद हो, जिसने जीने का सार निकाल लिया उसके लिए कोई खतरा नहीं है। जिंदगी को धन में नहीं, धर्म में गुजारना, क्योंकि जो आदमी धन के लिए जिंदगी गुजारता है वह दुनिया से जल्दी गुजर जाता है, और जो धर्म के लिए जिंदगी गुजारता है वह जीवन भर याद किया जाता है। आश्चर्य है, आज बच्चों को संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, वाक कला और पाक कला आदि समस्त कलाएं सिखाई जाती है, किंतु मृत्यु की कला नहीं सिखाई जाती। आरोग्य शास्त्र को पढ़ने में आज सभी की दिलचस्पी है, जबकि आरोग्य शास्त्र को एक व्यक्ति जाने या न जाने तब भी उसका काम चल सकता है, क्योंकि वह बीमार पड़े या न भी पड़े निश्चित नहीं कहा जा सकता। परंतु मृत्यु शास्त्र पढ़ना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मरण किसी का टलता नहीं, उससे हर प्राणी गुजरता ही है। ज्ञानी कहते हैं, जीवन को जो निर्मोह ढंग से जीना प्रारंभ करते हैं वे मृत्यु को सही ढंग से जानते हैं और जीवन का सही आनंद पाते हैं। जन्म कहाँ हुआ और किस स्थिति में हुआ, यह व्यक्ति के मूल्यांकन का आधार नहीं बन सकता। गलत ढंग से जीना तो माफ़ किया जा सकता है, पर गलत ढंग से मरना कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। जिंदगी में छोटी बड़ी भूलें चल सकती है, लेकिन आखिरी क्षण की भूल मनुष्य को दंडित किए बिना नहीं रहती।
एक अमीर व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के चरणों में आकर विनम्र निवेदन किया, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर ध्यान सीखना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ध्यान अवश्य सिखाया जाएगा, किंतु इसके लिए तुम्हें 3 महीने मरघट में व्यतीत करने होंगे। उस व्यक्ति ने साश्चर्य पूछा, ध्यान का मरघट से क्या संबंध है? गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक मनुष्य मृत्यु के प्रति नहीं जागेगा तब तक वह अंतर्मुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले ये देखकर आओ कि जीवन का अंतिम परिणाम क्या है। जब तुम देखोगे जिन्होंने जीवन में जो पाने योग्य था वह सब पाया, फिर भी अर्थी पर सवार होकर मरघट जा रहे हैं, यह देखकर मन की बहिर्मुखता टूटेगी, मन अंतर्मुखी होगा और ध्यान में स्थिरता आएगी। याद रखना, जीवन एक कच्चा धागा है जिसे टूटते देर नहीं लगती, किंतु चतुर जुलाहा उन्हीं धागों को बुनकर वस्त्र बना लेता है। जीवन क्षण भर का सपना है, इस पर बहुत भरोसा मत करना, अपितु हर क्षण जागे रहना। इन पंक्तियों को सतत स्मृति में रखना। जिंदगी कहती है दुनिया से तू अपना दिल लगा, और मौत कहती है ऐसी दिल लगी अच्छी नहीं। जिस साधक के चित्त में यह संस्कार पुष्ट हो जाता है कि सब कुछ अनित्य है, वह घटना को जान लेता है पर उसमें उलझता नहीं। ध्यान करने वालों में और ध्यान नहीं करने वालों में यही तो अंतर है। ध्यान जागरूक चेतना का प्रतीक है। ध्यान करने वाला घटना को जानता है किंतु साक्षी भाव में रहता है, इसलिए वह अमर हो जाता है। याद रखना, डॉक्टर प्रत्येक रोग का उपचार कर सकते हैं लेकिन मृत्यु का नहीं। अनेक रोगों के निदान और उपचारों की शोध विज्ञान ने की है, परंतु आज तक कोई भी वैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के महारोग से नहीं बचा पाया। कोई व्यक्ति प्रयत्न करके बुढ़ापा और बीमारी से बच भी जाए, किंतु मौत के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। भौतिक जगत में आश्चर्यकारी शोध करने वाले और प्रगति के शिखर पर आरूढ़ ऐसे विज्ञान के सामने आज भी मृत्यु एक अनसुलझा रहस्य है। जन्म से अंत तक एक निष्ठावान साथी की भांति कदम से कदम मिलाकर जो चलती है, उसी का नाम मौत है। वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, अतः उसका अखंड स्मरण करके जीना चाहिए। स्मरण रहे, मौत को चाहे कोई भुला दे, पर मौत किसी को नहीं भुलाती। समय से पहले मरने वाला इस संसार में कोई नहीं है और समय आने पर कोई इस जीवन को बचा नहीं सकता। अतः आखिरी प्रयाण की चिंता करना या अन्य उपाय सोचना व्यर्थ है। मृत्यु का एकमात्र उपचार यही है, मोक्ष। आत्मा का संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है। मौत और मोक्ष में इतना ही अंतर है, जो बार बार आए वह मौत है और जो एक बार प्राप्त हो वह मोक्ष है। मौत उस दिन परास्त हो जाती है जिस दिन मौत आने से पहले आत्मा मोक्ष में जाने की तैयारी कर लेती है। अतः हे आत्मन, रेत के महलों में रहते हुए अपना निज घर ढूंढ लेना। देह की देहरी पर आत्मबोध का दीप सतत प्रज्वलित रखो, ताकि मौत के पतझड़ में भी मोक्ष का पुष्प खिल उठेगा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव
संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा। तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम तेरा। तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम तेरा। आया किस घर से है जाना किस गाँव जरा। अंतर्मुख हो जा तू तो सुख है निर्विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा। संसार विकल्पों में।